एक टक आंख को खुली रखना पहले तो संकल्प का प्रयोग है। आंख को बंद नहीं होने देना, आंख को बंद नहीं होने देना, ये संकल्प का प्रयोग है, विल पावर का प्रयोग है। और अगर 40 मिनट तक आंख खुली रख सकते हैं तो इसके बड़े व्यापक परिणाम होंगे। 40 मिनट मनुष्य के मन की क्षमता का समय है, इसलिए हम स्कूल में, कॉलेज में 40 मिनट का पीरियड रखते हैं। 40 मिनट जो काम हो सकता है पूरा, फिर वो कितना ही आगे किया जा सकता है। अगर आप 40 मिनट तक आंख खुली रख सकते हैं, ये छोटा सा संकल्प पूरा हो सकता है, तो इसके बहुत परिणाम होंगे। पहला तो ये 40 मिनट तक आंख खुली रखने का परिणाम यह होगा कि अगर आंख खुली रही और आप 40 मिनट तक आंख खोले ही रहे तो आपके चित्त की सम्मोहित होने की क्षमता एकदम समाप्त हो जाएगी। आप फिर सम्मोहित नहीं किए जा सकेंगे। असल में सम्मोहित किए जाने की क्षमता आपके आंख के जल्दी झप जाने पर निर्भर करती है। आप मूर्छित भी नहीं हो सकेंगे। और 40 मिनट तक अपलक आंख खुली रखना आपके भीतर की चेतना की शक्ति को, जो सोई है, उसके जागने में बड़ा सहयोगी होगी। जैसे अगर 40 मिनट तक कोई आंख बंद करके लेट जाए तो नींद आने की संभावना बढ़ जाती। आंख खुला लेटा रहे तो नींद आने की संभावना कम हो जाती। आखिर आंख बंद करने से नींद आने की संभावना क्यों बढ़ जाती? आंख के बंद करने से बाहर का जगत बंद हो जाता, हम भीतर ही रह जाते, और भीतर कोई काम न रह जाने से निद्रा के अतिरिक्त कोई काम दिखाई नहीं पड़ता, हम सो जाते। अगर 40 मिनट तक एकदम ही आंख को खुला रखा गया है तो नींद की संभावना बिल्कुल नहीं है। आप पूर्ण रूपेण जागरूक हो जाएंगे, एक अवेकनिंग, एक अवेयरनेस का मौका मिलेगा। और मेरी तरफ देखने को किसी प्रयोजन से कहा है, यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं वे साधक हैं। उन्हें बहुत से अनुभव जो उन्हें पता नहीं है पता हो सकते हैं, जो उन्हें ख्याल नहीं है वो उन्हें ख्याल में आ सकते हैं। आज ही एक साधक ने, और भी बहुत साधकों ने आके मुझे खबर दी, उन्हें बहुत सी चीजें दिखाई पड़ सकती हैं जो साधारणतः ख्याल में नहीं आती। अगर आप 40 मिनट तक अपलक मेरी ओर देख रहे हैं तो मेरे और आपके बीच एक अंतर संबंध स्थापित हो जाता है, जो वाणी का नहीं है, जो साइकिक, जो मानसिक है। और जो मैं आपसे शब्द से नहीं कह पाता हूं वो भी उस मानसिक संबंध के क्षण में आपसे कहा जा सकता है। और जो साधारणता आप मुझे देख रहे हैं, स्थूल हड्डी मांस की शरीर और देह को, अगर आपने 40 मिनट अपलक मुझे देखा तो आप उसे भी अनुभव कर पाएंगे जो आपको साधारण आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है। और एक बार किसी भी एक व्यक्ति में वो दिखाई पड़ जाए जो शरीर नहीं है, उसकी झलक, उसकी आभा, उसका आरा भी दिखाई पड़ जाए, तो फिर आप दूसरे व्यक्तियों में भी उसे देखने में समर्थ हो जाएंगे। ये जो शरीर हमें ऊपर से दिखाई पड़ता है ये हमारी समग्रता नहीं, सिर्फ खोल है, भीतर हम कुछ और। लेकिन साधारण आंखों से हम इस शरीर को ही देख पाते। 40 मिनट आंख का अपलक होना आपको असाधारण आंख की स्थिति में ले जाता है। 40 मिनट तक जिन मित्रों ने अपलक आंख खुली रखी है उन्हें एहसास हुआ है, हुआ होगा कि उनके दोनों आंखों के मध्य के बिंदु पर बहुत जोर से दबाव पड़ना शुरू हो जाता। असल में जिसे हम तीसरी आंख कहें, थर्ड आई कहें, शिव नेत्र कहें, वो भी है, लेकिन वो इस शरीर में नहीं। जब आप इन दोनों आंखों को बिल्कुल ठहरा देते हैं तो उस तीसरे आंख के सक्रिय होने की व्यवस्था शुरू हो जाती है। जब आंखें बिल्कुल ठहर जाती हैं तो तीसरे नेत्र पर दबाव पड़ना शुरू होता है और वो सक्रिय होता है। उस तीसरे नेत्र से बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा जो इन आंखों से कभी दिखाई नहीं पड़ता है। इसके लिए वो प्रयोग है। असल में समाधि विश्राम में ही उपलब्ध होती है, लेकिन हम में से अधिक लोग विश्राम भूल ही गए, हम सिर्फ तनाव ही जानते हैं। तो हमारे लिए विश्राम का एक ही रास्ता है कि हम पूर्ण तनाव को उपलब्ध हो जाएं, जिसके आगे और तनाव संभव ना हो। उस क्लाइमेक्स पे चले जाएं टेंशन और तनाव की, जिसके आगे और तनने का उपाय ना रहे। बस उसके बाद अचानक आप पाएंगे कि शिथिलता आ गई और विश्राम उपलब्ध हुआ। अगर मैं इस मुट्ठी को बांधता चला जाऊं जितनी मेरी ताकत है, तो एक जगह मैं पाऊंगा कि मुट्ठी खुल गई। जहां मेरी ताकत पूरी हो जाएगी वहीं मुट्ठी खुल जाएगी। समाधि तो विश्राम में ही उपलब्ध होगी।
लेकिन विश्राम में जाने के लिए आपको पूरे तनाव से गुजरना पड़ेगा। तनाव हमारी आदत है। जैसे कि कोई आदमी रुक ना सकता हो तो उसे दौड़ाना पड़े और वो दौड़ के थक जाए और फिर रुकने के सिवाय कोई उपाय न रहे और वो रुक जाए। ठीक ऐसे ही ये जो प्रयोग है रिलैक्सेशन थ्रू टेंशन, ये जो प्रयोग है ये तनाव के द्वारा विश्राम का प्रयोग है। 100 में से शायद एक आध आदमी इस स्थिति में है कि सीधा विश्राम में, सीधा रिलैक्सेशन में जा सके। 99 आदमी इस स्थिति में नहीं है। ये 99 आदमी इतने तनाव में है कि अगर ये विश्राम की भी कोशिश करेंगे तो वो भी इनके लिए एक तनाव ही होने वाली है और कुछ नहीं होना। समझ लें कि एक आदमी को रात नींद नहीं आ रही है, उसके पास 2 उपाय। एक तो वो नींद लाने की कोशिश करे। नींद लाने की कोशिश में क्या करेगा? बिस्तर पे लेटे, आंख बंद करे, करवट बदले, लाइट बुझाए, ये करे। इस कोशिश से नींद शायद ही आए, क्योंकि नींद कोशिश से कभी नहीं आती। सब कोशिश नींद में बाधा बन जाती। असल में नींद का मतलब यह है कि जब आप और कोई कोशिश करने में समर्थ नहीं रहे तब नींद आती। जब तक आप कोशिश कर सकते हैं तब तक नींद नहीं आती। तो ये रास्ता नहीं होगा। अगर एक आदमी को नींद नहीं आ रही तो बेहतर है कि 4 मील का चक्कर लगा आए दौड़ के, तनाव पूरा दे दे, इतना थक जाए कि कोशिश करने के लायक भी उपाय न रहे। बिस्तर पर लेटे तो करवट बदलने की भी इच्छा न रह जाए तो नींद आ जाएगी। सीधे नींद लाना मुश्किल है। नींद के लाने का परोक्ष रास्ता है, इनडायरेक्ट, और वो है थक जाना। तो ये जो ध्यान के पहले 3 चरण हैं वो तनाव के, और चौथा जो चरण है वो विश्राम का है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो 3 में पूरी तरह दौड़ेगा और पूरी तरह थक जाएगा वो चौथे को गहराई में उपलब्ध होगा। जो 3 में कंजूसी कर जाएंगे चौथे चरण में वे इतने थके नहीं होंगे कि विश्राम को उपलब्ध हो सके। इसलिए 3 में अपने को पूरी तरह थका ही डालना है। एक मित्र ने पूछा है कि ध्यान के बाद बहुत से लोग बड़ी देर तक बेहोश रहते। कोई बेहोश नहीं रहता, ध्यान बेहोशी में ले ही नहीं जाता। हाँ, लेकिन आपको कुछ लोग बेहोश पड़े दिखाई पड़ सकते हैं। कोई पड़ा है, उठ नहीं रहा, नहीं, वो बेहोश नहीं। और कृपा करके आप उसे उठाने की कोशिश मत करना। वो पूरे होश में है लेकिन उठने की उसकी इच्छा नहीं है, वो नहीं उठना चाहता। वो किसी आनंद को अनुभव कर रहा है जिसे छोड़ने का उसका बिल्कुल मन नहीं। आज मुझे कई लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें उठाने की कोशिश की जाती। आप जो उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो उसे पूरी तरह पता चल रही है, वो बेहोश नहीं है। आज मुझे एक लड़की ने आके कहा है कि कुछ लोग बाल्टी में पानी लेके उसके मुंह पे डालने ला रहे थे, क्योंकि वो लोग समझ रहे थे कि वो मूर्छित हो गई, अब पानी डाले बिना नहीं उठ सकेगी। अब उसे पता है कि वो बाल्टी लेने गए हैं, उसे पता है कि वो पानी ला रहे हैं, उसे पता है कि वो विचार कर रहे हैं, कोई बेहोश नहीं है। इसलिए ध्यान के बाद कृपा करके जो लोग ध्यान से वापस लौट आए हैं वो चुपचाप बाहर चले जाएं, सुबह भी, दोपहर भी, सांझ भी। और जो पड़े रह गए हैं उनको पड़े रहने दें। न तो उनके पास भीड़ लगाएं, न उनको होश में लाने की आप कोशिश करें। कोई बेहोश नहीं है। जब उनकी मौज आएगी तब वे अपने आप उठाएंगे और अपने चले जाएंगे। कल से इसका ध्यान रखें, आज रात से ही ध्यान रखें। ये ध्यान की प्रक्रिया इतनी सक्रिय है कि इससे बेहोशी असंभव है। एक दूसरे मित्र ने संबंध में पूछा है कि श्री महेश योगी के ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में, उनके भावातीत ध्यान में और मेरे ध्यान में समानता है या कोई फर्क? समानता बिल्कुल नहीं है, फर्क ही नहीं है, विपरीतता है, बुनियादी भेद। जिसे भावातीत ध्यान कहा जा रहा है वो साधारण मंत्र योग है, नाम जप। अगर आप किसी भी शब्द का मन के भीतर जाप करते हैं तो तंद्रा पैदा होती है, हिप्नोसिस पैदा होती है, निद्रा पैदा होती है और आप गहरी नींद में खो जाते हैं। उससे बेहोशी आती है। श्री महेश योगी के ध्यान की जो प्रक्रिया है वो ट्रैंकुलाइजर जैसी है, नींद लाने की दवा जैसी। मैं जिसे ध्यान की प्रक्रिया कह रहा हूं वो एक्टिवाइजर जैसी है, जगाने जैसी है, बेहोशी तोड़ने जैसी। क्योंकि 3 चरण में आप इतना श्रम लेते हैं, आपके खून की गति बढ़ती है, आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, आपके शरीर की सक्रियता बढ़ती है, आपके भीतर सोई हुई ऊर्जा जागती है कि निद्रा तो असंभव है। इन 3 चरणों में आप इतने सक्रिय होते हैं और पूरी तरह भीतर जागरूक रहना पड़ता है, साक्षी रहना पड़ता है जो भी हो रहा है। जब आप श्वास ले रहे हैं तब आप श्वास के साक्षी हैं, जब नाच रहे हैं तब नाचने के साक्षी हैं, जब मैं कौन हूं पूछ रहे हैं तब उसके साक्षी हैं, और जब चौथे चरण में आते हैं तब जो भी घटना घट रही है प्रकाश की, आनंद की, परमात्मा की, उसके साक्षी हैं। साक्षी चारों ही चरण में आपको रहना है। इसलिए आपके बेहोश होने की, सम्मोहित होने की कोई संभावना नहीं है।
हाँ, अगर आप साक्षी न रह जाएं तो ये प्रयोग जो है, ये प्रयोग या कोई भी प्रयोग जिसमें साक्षी न रह जाएं आप, वो आपको सम्मोहन में ले जाएगा, वो आपको हिप्नोटिज्म में ले जाएगा, आप मूर्छित हो जाएंगे। होश बना रखना जरूरी है। ध्यान का अनिवार्य तत्व है होश, अवेयरनेस, वो पूरे समय होना चाहिए। अगर वो एक क्षण को भी खोता है तो आप समझिए कि आप ध्यान की प्रक्रिया से कहीं और हट गए, उसके खोने की कोई जरूरत नहीं। कुछ मित्र मुझे आके कहते हैं कि हमें सब आवाजें सुनाई पड़ती रहती हैं, ये कब बंद होगा? ये कभी बंद नहीं होना है। आपको बेहोश नहीं होना है कि आपको आवाजें सुनाई ना पड़े। नहीं, ध्यान आपको आवाजें सुनाई पड़ना बंद होने से नहीं आएगा। आवाजें सुनाई पड़ रही हैं, आपके भीतर कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही, बस ध्यान का संबंध इतने से। एक आदमी आपके पड़ोस में चिल्ला रहा है, आपको कुछ भी नहीं हो रहा, आप सुन रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। एक बहन ने मुझे आज आके कहा कि दोपहर के मौन के आखिरी 15 मिनट में उसके हृदय की धड़कन बहुत बढ़ गई, इतनी आवाजें सुनाई पड़ने लगी कि वो घबरा गई, उसे लगा कि वो निकल के भाग जाए। आवाजें सुनाई ना पड़े ये तो मूर्छा होगी, आवाजें सुनाई पड़े और हम निकल के भागने की प्रतिक्रिया करें ये सामान्यता होगी। आवाजें सुनाई पड़े और हम सुने और सिर्फ साक्षी और दृष्टा रह जाएं, ये ध्यान होगा। आपको मूर्छित नहीं हो जाना है, जो भी हो रहा है वो आपको सब पता चलेगा, लेकिन स्वप्नवत हो जाएगा। जब तक हम प्रतिक्रिया करते हैं तभी तक कोई चीज हमें यथार्थ मालूम पड़ती है। जैसे हम रिएक्शन बंद करते हैं सब चीजें स्वप्नवत हो जाती है। एक आदमी आपको गाली दे रहा है, उसकी गाली तभी तक यथार्थ मालूम होती है जब उत्तर में आप भी गाली देने की आतुरता से भर जाएं। अगर आपके भीतर सिर्फ उसकी गाली सुनाई पड़ती है, गूंजती है, निकल जाती है और कोई प्रतिक्रिया पैदा नहीं होती, सिर्फ आप जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और कुछ भी नहीं करते, तो आपको गाली स्वप्न में सुनाई पड़ी मालूम पड़ेगी और वो आदमी विक्षिप्त मालूम पड़ेगा जो गाली दे रहा, उस पर नाराज होने का भी कोई सवाल नहीं। ध्यान बेहोशी नहीं है, ध्यान पूरी जागरूकता से अप्रतिक्रिया में, नॉन रिएक्शन में उतर जाना है। तब जगत जैसा है वैसा ही चलेगा। पक्षी गीत गाएंगे, लोग चिल्लाएंगे, सड़क पर कोई गुजरेगा, आप सुनने वाले, जानने वाले, दृष्टा, साक्षी रह जाते हैं। यही फर्क है। भावातीत ध्यान में आप खो जाएंगे, सड़क पर कोई आवाज आ रही फिर आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। इस ध्यान में आप खोते नहीं हैं, जागते हैं। ध्यान रहे, भावातीत ध्यान एक लीनता की अवस्था है, तल्लीनता की। जिसे मैं ध्यान कह रहा हूं वो जागरूकता की अवस्था है, लीनता की नहीं। मैं लीनता के सख्त विरोध में हूं। जो भी लीन हो रहा है, भूल रहा है, फॉरगेट कर रहा है, वो आदमी मूर्छित हो रहा है। जो जाग रहा है, होश से भर रहा है, अप्रमादी हो रहा है, भीतर जिसकी चेतना देख रही है, दृष्टा बन रही है, साक्षी बन रही है, वो ध्यान की ओर कदम बढ़ा रहा है। अगर आप दृष्टा बनते हैं तो ध्यान की यात्रा होगी, समाधि की मंजिल मिलेगी। अगर आप लीन होते हैं तो सम्मोहन की यात्रा होगी और सुसुप्ति की मंजिल मिलेगी। अंततः गहरी नींद में खो जाएंगे। प्रिय साधक जन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।